ये सभी कांस्य प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची हैं, 42 टन वजनी हैं। प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी परंपरा, हमारी विरासत और उसके प्रेरक व्यक्तित्व जो राष्ट्र को प्रेरणा देते हैं, सदैव देते रहेंगे, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसी योगदान को, उसी प्रेरणा को एक बेहद, जिसे कह सकते हैं कि श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित कर देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ पर संजोया गया है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। यहाँ कमल के आकार का अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और जो हमारे दूरदर्शी प्रेरक नेतृत्व हैं, उनके योगदान को उन्नत और डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और उसी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रखी है। ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है कि किस तरह से जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, न केवल उन्हें याद किया जाए, बल्कि उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो कृतित्व है, उनका जो देश के निर्माण में योगदान है, वो हमेशा अमर रहे, वो हमेशा हमारी भावी पीढ़ी के समक्ष रहे। तो उनके उज्जवल प्रेरक व्यक्तित्व को देश के जन सामान्य के जीवन में जागृति जगाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सुशासन दिवस के दिन प्रधानमंत्री का लखनऊ में दौरा और प्रेरणा स्थल पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ये जो है राष्ट्र प्रेरणा के लिए इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारे स्वतंत्र भारत की महान विभूतियां हैं, इनका सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र निर्माण में जिस तरह की भूमिका रही है, जिस तरह का प्रेरक व्यक्तित्व रहा है, उसे जन सामान्य के जागृति में लाना, भावी पीढ़ी के मनों में उसके प्रति अलख जगाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, स्वतंत्र भारत की महान हस्तियां, उनके जीवन, उनके आदर्शों और स्थायी विरासत को संजोता हुआ ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित किया। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये आयोजन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा और प्रेरणा स्थल देश को समर्पण करना,
ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आदर्शों के प्रति जन जागृति की दिशा में और जो हमारे देश के प्रेरक व्यक्तित्व हैं उनकी प्रेरणा को जन सामान्य में संचारित करने की दिशा में, प्रचारित करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में इसका उद्घाटन किया और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वतंत्र भारत की महान विभूतियों की गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप निर्मित है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। उस महान राजनेता के जीवन और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि है जिनके नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है और यही छाप प्रेरणा के रूप में काम करे, सभी के व्यक्तित्व में एक प्रेरणा की अलख जगाए। उसी को समर्पित है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसे प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लखनऊ में उद्घाटन किया और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा स्वतंत्र भारत की महान विभूतियां और उनकी गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और उसी संकल्प के अनुरूप निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस महान राजनेता के जीवन और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि है जिनके नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है। वही छाप, वही आदर्श हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन में उतरें, उनसे सभी प्रेरणा लें। उसी उद्देश्य से ओतप्रोत है प्रेरणा स्थल। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर के दिन, सुशासन दिवस के दिन, ये बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र को समर्पित करना। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है और साथ ही ये दिखाता है कि इन महान विभूतियों ने जिस तरह से राष्ट्र सेवा में, जन जागरण में, समाज सेवा में और पूरे राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने में जिस तरह के नए प्रतिमान गढ़े, उन प्रतिमानों को जानने के लिए, न केवल जानने के लिए, उनके प्रेरक प्रसंगों को, उनके व्यक्तित्व की शिक्षाओं को, उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प देता हुआ ये आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भव्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र को समर्पित किया। बेहद महत्वपूर्ण इन विभूतियों के जीवन के संकल्पों के साथ, प्रेरणाओं के साथ, राष्ट्र में इनके योगदान के प्रेरक प्रसंगों के साथ, तो विकास और विरासत साथ साथ प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ें, लेकिन जो हमारी विरासत है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे जननायक हैं, हमारे जननेता हैं, जो हमारी विभूतियाँ रही हैं, जिनकी वजह से आज हम इस देश में विकास का माहौल देख रहे हैं, उनके प्रेरक प्रसंगों को याद रखना, उनसे शिक्षा लेना। और ये म्यूज़ियम के दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर इन महान विभूतियों के जीवन के प्रसंगों को, इनकी शिक्षाओं को, इनकी जीवन यात्रा को संजोया गया है। ये वो विरासत है
जो कि बेहद दुर्लभ है, जो बेहद कीमती है और जो हमें विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आधार देती है। अपने आधार को, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें याद करते हुए, उनसे संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, और यही इस म्यूज़ियम में दिखाई देता है। ये म्यूज़ियम कमल के आकार का है, बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा संजोई गई है और उसी यात्रा को, उसी विरासत को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र निर्माण के और राष्ट्र निर्माण में किस तरह से अपना सर्वस्व अर्पित किया जाता है, उन आदर्शों को न केवल संजोते हुए बल्कि जन साधारण है जो राष्ट्र है उसको अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को इस म्यूज़ियम में संजोया गया है। कमल के आकार में निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय है जो विरासत भी, विकास भी इसका साक्षात उदाहरण है। भारत की राष्ट्रीय यात्रा और जो दूरदर्शी हमारे जननायक रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके सम्मान में उनके प्रेरक प्रसंगों को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। तो हमारी विरासत को किस तरह से विकास से जोड़ा जाए, किस तरह से जो हमारी विरासत है वो हमें संदेश देती है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उन प्रेरक व्यक्तित्वों की याद में, उनके स्मरण में, उनके शिक्षाओं को लेते हुए और ये भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम, जहां पर प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसके साथ ही म्यूज़ियम को भी राष्ट्र को समर्पित किया जिसमें जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, उनकी जीवन यात्रा, उनके प्रेरक प्रसंग, उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश संग्रहित हैं जन सामान्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, जो युगों युगों तक दिखाएंगे हमारे जननायकों के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के संकल्प को। कमल के आकार का संग्रहालय, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अवलोकन किया और प्रेरणा स्थल पर जो हमारे महानायकों की प्रतिमाएं हैं उनको राष्ट्र को न केवल समर्पित किया बल्कि पुष्पांजलि अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक बेहद खास पोस्ट भी आज की। उन्होंने लिखा कि आदरणीय अटल जी ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया है कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। तो किस तरह से सुशासन और राष्ट्र निर्माण, इसके आदर्श, इसके संकल्प, उन पर चला जाए। अपने महानायकों की जीवन गाथाओं से प्रेरणा लेते हुए
ये दिखाता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनावरण किया, राष्ट्र को समर्पित किया एक बड़े संदेश के साथ कि किस तरह से व्यक्ति से बड़ा होता है राष्ट्र, और व्यक्तित्व को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, इस तरह के जो उच्चतम आदर्श हैं उनसे प्रेरणा किस तरह से ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रखर संदेश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र नायकों को प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक संग्रहालय भी समर्पित किया। इस संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प से किस तरह की सिद्धि होती है, इसका आदर्श प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से प्रेरणा ली जाए इन व्यक्तित्वों से, इनके कार्यप्रणाली से, इनकी जीवन गाथा से, ये इस प्रेरणा स्थल पर संजोया गया है। माँ भारती के चरणों में किस तरह से उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया जाए, जन्म से लेकर विरासत तक लगातार किस तरह से देश सेवा में जुटा जाए, ये प्रेरणा देता है हमारे देश के जो महानायक हैं उनका जीवन, और उसी जीवन से किस तरह से देश प्रेरणा ले, किस तरह से आगे बढ़े, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने के साथ भारत माँ के चरणों में शीश अर्पित कर, प्रेरणा लेने के साथ, एक संकल्प लेने के साथ कि राष्ट्र के लिए जिया जाए और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये संकल्प सबके द्वारा लिया जाए। ये संदेश, ये संकेत देता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और ये केवल प्रतिमा नहीं, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारी विरासत है जो राष्ट्र प्रेरणा का संदेश देती है, राष्ट्र प्रेरणा का संकल्प लेने के लिए बाध्य करती है। और वहाँ पर म्यूज़ियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोकार्पण किया और अवलोकन भी किया। अत्याधुनिक संग्रहालय के ये दृश्य हैं जहाँ पर हमारे देश के महानायक हैं, उनके जीवन प्रसंग हैं, वो वहाँ संजोए गए हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन कितना ख़ास है अगर हम राष्ट्र के लिए प्रेरणा में अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं और जो हमारे देश के महानायक हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेने की, संकल्प लेने की बात करते हैं? निश्चित तौर से अगर देखें तो आज का दिन विशिष्ट है समूचे भारत के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए, लखनऊ के लिए। यहाँ पर लखनऊ के हृदय स्थल में अगर देखें तो 3 महामानवों के, 3 राष्ट्र पुरुषों के, 3 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि देश की एकता अखंडता के जननायक रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि अंत्योदय के प्रणेता रहे, और साथ ही साथ भारत में वैकल्पिक राजनीति के नींव उन्होंने रखी, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समन्वय, समावेशी राजनीति के समन्वय करता रहे। इन 3 महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। निश्चित तौर से जो वैचारिक पृष्ठभूमि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार की, उस वैचारिक पृष्ठभूमि को बीज रूप में जो उन्होंने वपन किया, उस बीज को सींचा पखारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और उसको वटवृक्ष का स्वरूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज ये कार्यांजलि है, भावांजलि है, और ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर से देश के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थल होगा। वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोगों के लिए तीर्थस्थल तरीका होगा। और निश्चित तौर से अगर ये मान के चले तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र 65 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। 65 एकड़ क्षेत्र में
इन तीनों महामानवों की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। तो और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा क्षेत्र तराई का क्षेत्र था, गोमती के किनारे का क्षेत्र था, केवल कूड़ा कचरा का निपटान यहाँ पर किया जाता था, लेकिन इसको बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है और अब एक तीर्थ के रूप में स्थापित होगा। जो भारत में वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, जो भारत में समावेशी राजनीति की बात करते हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद के पुरोधाओं को दर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आज बड़ा दिन। और उससे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस 65 एकड़ परिसर में बेहद सुंदर विश्वस्तरीय संग्रहालय बनाया गया। उन संग्रहालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से भी अवलोकन किया। उस संग्रहालयों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक गैलरी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित एक गैलरी है, एक गैलरी डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है, और एक गैलरी जो है वो जनसंघ और भाजपा के जो अब तक की विकास यात्रा है उसको लेकर समर्पित है। तो निश्चित तौर से ये वैकल्पिक राजनीति के पुरोधाओं के रूप में, राष्ट्रवाद के प्रणेताओं के रूप में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो इस समय पुनर्जागरण का काल चल रहा है, तो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस काल का ये एक महान तीर्थ परिखा स्थापित हुआ है, जिसका लोकार्पण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल अश्विनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सबसे पहले ये जो संग्रहालय है इसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से विकास और विरासत साथ साथ, किस तरह से इसमें विरासत को संजोया गया है, किस तरह से जो प्रेरक संबंध, जो प्रेरक प्रसंग हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है और किस तरह से ये प्रेरणा का अद्भुत स्रोत बना हुआ है? जी, इन संग्रहालयों की अगर बात करें तो ये संग्रहालय समर्पित है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनके जीवन मूल्य, आदर्श, कथन, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उसके प्रमुख अंशों को यहाँ पर संपादित किया गया, उकेरा गया है। यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरी की पूरी जीवन यात्रा, किस तरीके से 1901 में उनका जन्म होता है और किस तरीके से आगे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद दुनिया में किस तरीके से वो जनसंघ की स्थापना करते हैं, जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और किस तरीके से वो कश्मीर सत्याग्रह करते हैं और कश्मीर सत्याग्रह करने के बाद वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। उन पत्रों को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनके परिजनों ने कहा कि तत्कालीन कश्मीर की सरकार ने उनकी जो पर्सनल डायरी थी, उनके जो वैयक्तिक सामान थे, उनके जो बिलोंगिंग्स थे, उसको भी वही परिजनों को लौटाया है। तो निश्चित तौर से ये तीन महापुरुषों को लेकर स्थापित किया गया संग्रहालय नहीं है, ये पूरी अंतर यात्रा है कि किस तरीके से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, अखंड भारत के निर्माण के संकल्पना सूत्रधार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकात्म मानववाद के प्रणेता और प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समावेशी समन्वयकारी राजनीति के, भारतीय राजनीति के महापुरुष है। इन तीनों महापुरुषों के जरिए यहाँ पर उस अंतर यात्रा को दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत में वैकल्पिक राष्ट्रवादी राजनीति की शुरुआत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसको पुष्पित पल्लवित करने का, सराहने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे वटवृक्ष के रूप में, विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर अगर देखें तो अटल जी की जो कविताएं हैं, अटल जी की कविताएं हैं वो आपातकाल के दौरान लिखी गई कविताएं हो, चाहे वो अटल जी के 51 कविताओं के प्रमुख अंश हो, उनको यहाँ पर वृत्त चित्रों के माध्यम से, भित्तियों के माध्यम से, यहाँ पर म्यूरल्स के माध्यम से उनको उकेरा गया है। अटल जी जब 1975 में आपातकाल की स्थिति थी तो कैदी कबीराय के नाम से वो मुक्तक भी लिखा करते थे, तो वो 51 कविताओं की उनकी पूरा संग्रह है, उनके प्रमुख अंशों को यहाँ पर संपादित करके उनको दीवारों पर चलाया, वो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। समूचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूरी जीवन यात्रा की, किस तरीके से 1916 में उनका जन्म होता है, किस तरीके से बेहद विपन्न और गरीबी वाली स्थितियों में उनको धैर्य, संयमशील, आत्मबल, सम्मान, स्वाभिमान की शिक्षा मिलती है, किस तरीके से वो मेधावी छात्र के रूप में रहे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान हासिल किया, उन्होंने फिर कानपुर और प्रयाग से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। 1947 में इसी लखनऊ में राष्ट्रधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ। राष्ट्रधर्म से नाता इस लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों का है। तो निश्चित तौर से अटल जी जो कि यहाँ के लाडले के रूप में रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ से देश को प्रतिनिधित्व दिया और सांसद के रूप में लखनऊ से प्रतिनिधित्व दिया, तो उनके लिए कहीं न कहीं भावांजलि है, उनके लिए यहाँ पर एक श्रद्धांजलि है, और यहाँ पर उन भावों का उद्भव और उद्गार हो रहा है कि किस तरीके से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके वैचारिक जो सूत्र हैं, इनके जो वैचारिक सिद्धांत हैं,
उन्हीं सिद्धांतों को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जरिए राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए युग को के प्रवर्तक के रूप में चल रहे हैं और राष्ट्र को नए आयाम भी दे रहे हैं। रमा, बिल्कुल। अश्विनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे देश के महानायक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आपने बात की, इसके साथ ही अगर हम अंत्योदय की बात करते हैं, किस तरह से वो जो आदर्श हैं, वो जो सिद्धांत हैं, वो आज भी प्रासंगिक है और कितना जरूरी है देश के लिए, दुनिया के लिए उसे जानना? निश्चित तौर से दुनिया को अगर देखना है कि किस तरीके से समन्वयवादी समावेशी सोच के साथ नए राष्ट्र का अभ्युदय हो रहा है, तो इस विश्व को आकर देख सकता है। दुनिया को अगर देखना है कि भारत किस तरीके से ले रहा है, वो यहाँ आकर 3 महान मानवों की मूर्तियों के नीचे नतमस्तक होकर देख सकता है। दुनिया अगर देखता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्व संस्कृति का बोध कराते हुए नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, वो आकर यहाँ लोग देख सकते हैं। और निश्चित तौर से यहाँ के दरो दीवार पर उकेरी गई एक एक बातें, चाहे वो अटल जी की कविताएं हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल के जीवन से जुड़े प्रसंग हो, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर का सत्याग्रह हो, किस तरीके से वो जेलों में बंद रहे, कश्मीर में बंद रहे और संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई, वो चिट्ठी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय उनके परिजनों ने लिखी थी, वो तार जिस तरीके से उनके वीर गति की सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ आने पर कहीं न कहीं एक चिंतन की स्थिति बनती है कि किस तरीके से अश्विनी, बेहद महत्वपूर्ण ये भी जानना है, अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का बिल्कुल के लिए समर्पित किया। बिल्कुल, हम देख रहे हैं ये जो संग्रहालय है, अत्याधुनिक इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। हम अपनी विरासत को साथ लेके चलें, लेकिन विकास की जो अत्याधुनिक ऊंचाइयां हैं उनको भी छुएं। अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी का भी बड़ा संदेश है ये। निश्चित तौर से यहाँ पर अगर देखें तो नए उभरते भारत का स्वरूप दिखता है। यहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से भारत नए आयाम कर रहा है, भारत किस तरीके से विकास और विरासत दोनों को लेकर चल रहा है, किस तरीके से भारत अपने वैभव का विस्तार कर रहा है। लेकिन उस वैभव के मूल में अगर कुछ है तो हमारे स्व संस्कृति है, हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, हमारा भारत भारतीयता का वह परिवेश है जो सामाजिक समावेशी समाज का निर्माण करता है, समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की जो प्रेरणा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का जो मंत्र, अंत्योदय का मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, उसी को साकार करने के प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्षों से लगे हैं और उन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात कर अंत्योदय जो कहा जाता है कि पथ अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, वो मूल भाव है जिसके तहत समूची सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की अनेक नीतियां जो है वो गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। तो जो भावभूमि, जो विचार, जो चिंतन, जो दर्शन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, इसको राजनीतिक रूप में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने फलीभूत किया और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी को नए रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ लखनऊ की जनता की तरफ से अगर माने तो ये भावांजलि है इन तीनों महापुरुषों की। बिल्कुल अश्विनी, अगर हम इस म्यूजियम को देखते हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं बेहद गौरवान्वित करने वाले हैं। इसमें तमाम प्रसंग हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हमने मानवीय मूल्यों को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन जब देश की रक्षा सुरक्षा की बात आई है तो जो उच्चतम ऊंचाइयां हैं हमने उसे भी छुआ है। पोखरण परीक्षण भी इसमें दिखाया गया है और इसमें हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर जब हमारे जवान जो कार्यरत रहते हैं, हमेशा सेवारत रहते हैं, उनको समर्पण भी दिखाया गया है। किस तरह से ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर हैं। लखनऊ तालियों के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं भारत माता की वंदना के साथ। भारत की 150 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को दर्शाता हमारा राष्ट्रीय गीत। कृपया वंदे मातरम के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।